अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, एडवांस्ड क्वांटिटी सर्वेइंग सिविल 303 चैप्टर नंबर 1 फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग एग्जाम्पल नंबर 1.7 हम डिस्कस करने लगे हैं। इस एग्जाम्पल में 1.6 से रिलेटेड कुछ आप देख सकते हैं कि आइटम्स जो हैं वो पेंडिंग थी। तो इस एग्जाम्पल को दो एग्जाम्पल क्वेश्चंस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कुछ पोर्शन हम 1.6 में डिस्कस कर चुके हैं, अब कुछ पोर्शन हम 1.7 एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। और शेप आपके सामने है, आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन एक ही हैं और हाफ हाफ करके दो क्वेश्चंस में डिवाइड किए गए हैं। अब बात करते हैं आइटम नंबर 1 की। जो डिस्क्रिप्शन आइटम्स इसमें मेंशन की गई हैं, आप अपनी बुक में क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। तो आइटम नंबर 1 है कंक्रीट एक साथ 20 इन फाउंडेशन ऑफ वॉल। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने स्टेप 1, 2 और 3 फाइंड कर लिया था, बट के हमारी कंक्रीट एक साथ 20 जो है वो रहती थी वॉल के लिए। तो अब आपको बता दूं कि आपके पास नंबर ऑफ वॉल 1, इसकी लेंथ कैसे फाइंड होगी। ये कंक्रीट है, इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए ग्राउंड लेवल से इसके मिड तक आप पहले v की वैल्यू फाइंड करें। वो कैसे निकलेगी, आप देख सकते हैं 3 प्लस ये 3 6 और ये 3 का ये हाफ कितना हो गया 1.5। तो 3 और 3 6 और 1.5 7.5 आपके पास इंचीज में वैल्यू आ जाएगी। इसको आप टेंजेंट 45 पे डिवाइड करें क्योंकि हमारे पास एंगल है 45 डिग्री। तो टेंजेंट 45 जो कि स्टूडेंट 1 होता है, सो 7.5 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 0.62 समथिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसमें आपने ये 3 इंच डिवाइड बाय 12 ये भी सब्ट्रैक्ट करना है इस 24 में से, और यहाँ पर इस साइड से भी यही वैल्यू एज इट इज 7.5 आपकी सब्ट्रैक्ट होगी। तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें और साथ इस 3 इंच को भी 0.25 बना लें और इन सारी वैल्यूज को आप इस 24 फीट में सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 22.5 फीट वैल्यू आएगी। आप चेक कीजिएगा इसको, ठीक हो गया। अब आप बात करें इसकी विड्थ की, तो वो 2.5 है। आप देख सकते हैं 2 फीट एंड 6 इंच डिवाइड बाय 12 किया तो 0.5, और इसकी डेप्थ कितनी है 0.25 यानी 3 इंच। ये आपकी हो गई इस कंक्रीट का वॉल्यूम फाइंड किया हमने, सही हो गया। अब बात करते हैं हम स्टेप 2 पे, कंक्रीट 1 4 8। आप देख सकते हैं स्टूडेंट पिछली एग्जांपल 1.6 के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, स्क्वायर कॉलम की वजह से इसकी लेंथ और विड्थ राइट कॉलम की सेम है और लेफ्ट कॉलम की भी सेम हो गई, और थिकनेस कितनी है ये 9 इंच तक आपने कंक्रीट डाली है यानी 0.75 फीट। ये स्टेप तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3 जो कि आरसीसी वर्क है। और स्टूडेंट आरसीसी वर्क में राइट कॉलम के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेपोजोइड शेप है ना, कि ऊपर आप देखें ऊपर वाली और नीचे वाली साइडें सेम नहीं है और फिर इंक्लाइड भी है। तो ये साइड आपका जो है ना, इन दोनों के हिसाब से आप यहाँ पर देखिए हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है इस चीज को। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपके पास है डेप्थ डिवाइड बाय 6 एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस 4 मीन एरिया। और मीन एरिया और ये सारी वैल्यूज यहाँ पर आपको बताई गई हैं कैसे फाइंड होगी। ठीक है, पहले बात करते हैं राइट कॉलम की। ये राइट कॉलम आप ऊपर देख रहे हैं, हम राइट कॉलम में देखेंगे तो एरिया यहाँ पे देखें ना, एरिया डेप्थ पहले देखें डेप्थ कितनी है। डेप्थ आपके पास है यहाँ से ओवरऑल, ये आप ये आरसीसी डाली है ना, तो यहाँ से यहाँ तक होगी तो 2.75 फीट बनती है। अगर आप इन सारी वैल्यूज को काउंट करें तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो काउंट करके देखते हैं, देखिए 3 3 3 9 इंच, 9 और 6 कितना हो गया आपका, ठीक है। तो 18 और 18 आप इन सबको काउंट करें तो 2.75 फीट ही बनेगी, ठीक है ना। इन चीज को काउंट करें तो यहाँ पे शायद कहीं की होगी, तो अब चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जो वैल्यू भी आए डिवाइड बाय 12 करें यहाँ तक, ये 9 इंच नहीं लेना आपने, तो ये आपके पास आ जाएगी 2.75 फीट डिवाइड बाय आपने 6 किया, डी डिवाइड बाय 6 तो हो गया। अब बात करते हैं एरिया 1। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू देखिए 9 इंच ये है, 3 इंच इस तरफ से 3 इंच इस तरफ से, तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी यहाँ से यहाँ तक
9 10 11 12 13 14 15 15 बन रही है, 15 है, ठीक है ना। 15 इंच को डिवाइड बाय 12 करें तो 1.25 बनेगी आपके पास, फिट्स में चाहिए ना, तो 1.25 और स्क्वायर की वजह से 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1.25, एरिया 1 आ गया। अब आपने एरिया 2 निकालना है, यहाँ से यहाँ तक 6.75, 6.75 मल्टीप्लाई बाय 6.75, एरिया 2 भी आ गया। एरिया 1 और एरिया 2 के बाद आपने मीन एरिया निकालना है, तो इसका देख लें कि दोनों लेंथ और विड्थ सेम है ना, तो इसकी लेंथ और यानी कि आपके पास टॉप लेंथ और बॉटम लेंथ दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, और टॉप विड्थ और बॉटम की विड्थ दोनों की विड्थ को भी 2 पे डिवाइड इनके ऐड करके डिवाइड कर लें, एवरेज आ जाएगी। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मीन एरिया भी आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना है आपने, एरिया 1 में एरिया 1 की वैल्यू लिख दें, एरिया 2 में एरिया 2 की, और मीन एरिया में ये जो वैल्यू इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 बन जाएगी। अब इन सबको सोल्व करने के पहले आप इन सबको ऐड करें, क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व होंगी, उसके बाद फिर आप इसको 2.75 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड बाय 6 करेंगे, या पहले इसको आप डिवाइड कर लें और फिर इस ब्रैकेट वाली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह लेफ्ट कॉलम है, वहां भी आप देख सकते हैं कि टॉप और बॉटम ये यहाँ से यहाँ तक 0.75 ही है, तो उतना ही देखे लिखा हुआ है 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.75, टॉप का एरिया आ गया, टॉप की लेंथ मल्टीप्लाई बाय टॉप की विड्थ, ये हो गई। तो और बॉटम की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है 3.75, और बॉटम की विड्थ भी आ गई क्योंकि स्क्वायर है, सेम है, दोनों को किया तो टॉप की लेंथ और बॉटम की लेंथ ये नीचे, और टॉप की विड्थ और बॉटम की विड्थ दोनों के एवरेज लेके मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास मीन एरिया भी आ जाएगा। तो इसी तरह आपने ये वैल्यू भी पुट कर लेनी है। स्टेप 1 इन दोनों के ये जो आपके कॉलम्स ये तो पूरे हो गए हैं। आगे स्टूडेंट आपने आरसीसी कंक्रीट डाल रहे हैं तो ये कॉलम में भी डालनी है, तो ये 0.75 आपके पास आ गई इसकी लेंथ, टू साइड्स है ना, देखिए दोनों तरफ सिर्फ सेम साइज में है, तो 2 नंबर में हो गए, और 0.75 इसकी विड्थ हो गई, दोनों तरफ सही है तो 0.75 ही है क्योंकि एक स्क्वायर कॉलम है, ठीक हो गया। 9 इंच मल्टीप्लाई बाय 9 इंच, 9/9। और अब देखिए इसकी डेप्थ कितनी है, तो 16 + 1 कितना, 17 फीट, सही हो गया। अब बीम की बात कर लेते हैं, ये तो 17 तक हो गई, यहाँ से यहाँ तक 24 है, ये स्टूडेंट 9 इंच है, ये भी 9 इंच है, 9 और 9 हो गए 18, मतलब के डिवाइड बाय 12 किया तो 1.5, तो 24 और 1.5 हो गया 25.5, सही हो गया। ये लेंथ आ गई, इसकी विड्थ कितनी होगी, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 9/1.8 इंच का कॉलम है, ऐसे आपके पास जो है ये 9 इंच है, ऐसे 1.8 है, तो मतलब सॉरी 18 इंच है, यानी 1.5 फीट, तो देखें इसकी विड्थ है 1.5, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, एक मिनट रुकें, बल्कि सॉरी एक मिनट रुकें, डेप्थ है सॉरी इसकी, ठीक ठीक है, 9 इंच ऐसे है कॉलम, और 18 इंच बल्कि सॉरी 18 इंच ऐसे है और 9 इंच ऐसे है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, क्योंकि देखे ना 9/9 है, तो ऐसे आपके पास ये 9 इंच हो गया, ऐड कर लिया हमने, सही है। और ये आपके पास 18 इंच है, इसकी जो डेप्थ है यानी यानी कि 1.5 फीट का आपका ये बीम है टोटल, तो बीम 1.5 फीट हो गया, 0.75 इसकी विड्थ हो गई, और लेंथ भी हमें पता चल गई, और तो कोई चीज नहीं जाननी होती हमने इसके अंदर, ठीक है ना, लेंथ भी पता चल गई, विड्थ भी पता चल गई, और डेप्थ भी पता चल गई। और क्योंकि हमको फिर बता दूं मैं आपको, लेंथ है 24 फीट, और ये आप ऐड कर लीजिएगा बीच में, और उसके बाद विड्थ है इसकी 9 इंच और डेप्थ है इसकी 18 इंच, ठीक हो गया, ये सारी चीजें पता चल गई। अब आपको बता दूं यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि आपने, एक मिनट रुकिएगा मुझे देखने दें, हमने यहाँ पर 1% स्टील आरसीसी वर्क भी लेना है। आप अपना क्वेश्चन चेक कीजिएगा, वहां पर एक स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, देखिए बल्कि सॉरी, आरसीसी 1 2 4 जो जितनी भी होगी, आरसीसी 1 2 4 ये सारी होती है कि जिसमें आपने कॉलम भी डाला है, ये वाला कॉलम यहाँ से यहाँ तक कॉलम्स और बीम्स ये सारे 1 2 4 में डाले, और इनमें सरिया भी डलना है, ठीक है ना। 1.8 भी आपको बता दूं इसी से रिलेटेड होगी, ठीक है, पर उसमें हम बीबीएस पॉइंट करेंगे, यानी बार बेंडिंग शेड्यूल, में स्टील फाइंड करेंगे, तो 1 पॉइंट आपकी 5 1.6 सॉरी 1.6 1.7 और 1.8 ये एक ही एग्जांपल होंगी, ठीक है ना, उसकी शेप भी आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिकल में बता दूंगा, इस जैसी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, इस हिस्से में आपने जो सरिया डाले इसमें जो 1 2 4 डलेगी, इसका 1% स्टील आपने काउंट लेना है इसके अंदर, ठीक है ना, तो वो होती है रेनफोर्समेंट फैब्रिकेशन ऑफ माइल्ड स्टील, रेनफोर्समेंट स्टील होती है 1% स्टील इन आरसीसी वर्क, इसमें 1% सरिया होगा इस पूरी रेशो का, तो
परसेंटेज 1% आप डिवाइड बाय 100 करें तो 0.01 यानी कि वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, 0.01। और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम ऑफ RCC 124 के साथ, देख लिया आपने। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि आपके वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल करें तो वेट निकलता है। तो स्टील की डेंसिटी होती है 490 पाउंड पर CFT बोलते हैं जी, ठीक है ना। तो ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई किया तो 526.57 पाउंड्स आ गया। इस पाउंड को 0.454 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास केजी में वैल्यू आ जाएगी। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने अच्छी तरह से समझ लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको जो है ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा कि 1.6 और 1.7 ये दोनों एक ही न्यूमेरिकल है, बल्कि 1.8 भी ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको 1.7 समझ आ गया होगा। और अगर अभी तक आपने स्टूडेंट मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।